हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस में ओपासिटी के बारे में कि ओपासिटी क्या होती है और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ और कैसे करते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमने टाइटल में लिख दिया सीएसएस ओपासिटी, ठीक। और यहाँ पर आ जाते हैं और हम लोग बताते हैं कि ओपासिटी क्या होती है। बच्चों, जो ओपासिटी है ना, वो एक तरीके से ये समझ के चलिए इमेज की या फिर किसी डिवीजन की या किसी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करती है। ठीक है ना? किसको? यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ TRANSPARENCY, ट्रांसपेरेंसी, है ना? एक हेडिंग हमने बना दी। सेव करते हैं, सेव करके प्रोग्राम को रन कराते हैं और रन कराने के बाद हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंसी हेडिंग के रूप में बन करके आ गई है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और एक इमेज ले लेता हूँ। हमने क्या ले लिया? एक इमेज ले लिया, img टैग, src लगाता हूँ मैं और src में मैं दे देता हूँ यहाँ पर कोई फोटो हमारे पास अगर हो तो। पिक है एक, हमने इस पिक को ले लिया। अब लेने के बाद हाइट और विड्थ को मैनेज कर लेते हैं। हमने हाइट लगा दिया कितनी, 120 पिक्सल के अराउंड दे दिया। विड्थ वगैरह कुछ देना चाहो आप दे सकते हो, बाकी नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सेव करते हैं और सेव करके रन कराते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारी इमेज आ गई है, ठीक है ना? अब इमेज आने के बाद हमको इस इमेज में फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, तो सिंपल से तरीके से हमने आपको बताया है कहाँ आ जाना है। हेड सेक्शन में आना है, स्टाइल टैग लगाना है। स्टाइल टैग लगाने के बाद IMG सेलेक्टर ले लेना है और यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर लेनी है ना? सपोज देर बच्चा, मैं जैसे पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ बॉर्डर। हमने क्या किया, 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा दिया, डॉटेड बॉर्डर लगाया और रेड कलर का, ठीक है ना, या फिर ग्रीन कलर का बॉर्डर लगा दिया, ठीक। सेव करता हूँ, सेव करके प्रोग्राम को रन करा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 पिक्सल का डॉटेड ग्रीन बॉर्डर आ गया है। लेकिन अभी इसकी ओपासिटी को हमने निर्धारित नहीं किया। आइए ओपासिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं और ओपासिटी प्रॉपर्टी में हमको जो वैल्यू देनी होती है बच्चों, वो 0 से 1 के बीच में देनी होती है। कहाँ? 0 से 1 के बीच में देनी होती है। जरा ध्यान से देखिएगा, हमने अभी दे दिया 0.6 दे दिया। सेव करता हूँ, आप ध्यान से देखिए, जो हमारी इमेज की ट्रांसपेरेंसी है वो घट गई है। घट गई ना? ठीक। हम इसको क्या करते हैं, 0.1 दे देते हैं। तो अभी बहुत कम घटेगी, बहुत हल्की ट्रांसपेरेंसी घटेगी। आप ध्यान से मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बिल्कुल इमेज आपको कैसी दिख रही है? ट्रांसपेरेंट दिख रही है। यहाँ पर मैं 9 ले लूंगा तो इसमें जो ट्रांसपेरेंसी होगी बहुत ना के बराबर लगेगी, मगर ट्रांसपेरेंट वो आपको दिखेगा कुछ कुछ। ठीक है ना? यहाँ तक की बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक। अगर इसको हम छोटा भी कर लें बच्चों, यहाँ पर आते हैं, हम इसको छोटा कर लेते हैं, तो आपको ये चीज बहुत बेटर तरीके से दिखने लगेगी। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अब परिवर्तन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर कितना दे दिया, 0 दे दिया। अब इसका मतलब बिल्कुल आपकी इमेज क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई है। मैंने 0.1 दिया, मतलब हल्की सी इमेज आपको दिखेगी, बहुत हल्की सी दिख रही होगी। मैं 2 करता हूँ, सेव करता हूँ, उससे थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी। मैं यहाँ पर आता हूँ, 6 करता हूँ, और ज्यादा दिखेगी, ठीक। मैं आ जाता हूँ, 9 कर देता हूँ। अब आपको इमेज बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी, ठीक है ना? आप इसकी वैल्यू कितनी ले लोगे, 1 ले लोगे, तो इमेज जैसी थी वैसी की वैसी आपको दिखने लगेगी। तो ये मान के चलिए, 0 कर देंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और 1 कर दूंगा तो बिल्कुल विजिबल रहेगी। अगर हमको 50% करना है तो मैं 0.5 ले लूंगा और ट्रांसपेरेंसी आपकी 50% हो जाएगी। बात समझ में आई ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को मैनेज करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, अब मैं मान लो चाहता हूं कि अगर इमेज के ऊपर कर्सर ले जा रहा हूं, अभी कुछ हो रहा है क्या? नहीं। मैं चाहता हूं इमेज के ऊपर कर्सर ले जाऊं तो हमको इमेज बढ़िया पूरी सुंदर तरीके से दिखने लगे। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा इमेज के ऊपर एच ओवर। एच ओवर लगाया। एच ओवर लगाने के बाद ओपासिटी कितनी कर देनी हमको, ओपासिटी 1 कर देना है। सेव कर दूंगा, रन कराऊंगा। देखिए, अभी इमेज हमारी 50% की ओपासिटी पर है, लेकिन जैसे इसके ऊपर माउस ले जाऊंगा इमेज हमको पूरी दिखने लगी। मामला समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जब इमेज पर एच ओवर करूं तो ओपासिटी कितनी हो जाए, फुल हो जाए, है ना? मतलब फुल वो हमको दिखने लगे फुल कलर में। अगर 0 कर देता तो बिल्कुल गायब हो जाती। यहाँ पर हटा करके 0 कर दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, अभी जो इमेज दिख भी रही है, माउस ले जाऊंगा वो भी गायब हो जाएगी। गायब हो गई ना? तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इस पे काम करते हैं। फिलहाल हमको इसको कितना रखना है, 1 रखना है, और इस पे ले जाऊंगा कर्सर तो हमको क्या करने लगेगी, ओपासिटी इसकी फुल दिखने लगेगी। यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है ना? आइए अब आगे चलते हैं और आगे हमको क्या करना है, अगले फॉर्मेट में हम लोग ये देखना चाहते हैं कि डिवीजन वगैरह मान लीजिए हमने कोई ले रखा है, तो डिवीजन पर हम लोग ओपेसिटी वगैरह को कैसे लगाते हैं, जरा इसी के बारे में हमको देखना है। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं 2 3 4 डिवीजन ले लेता हूँ छोटे छोटे। मैंने डिवीजन ले लिया div 1, और div 1 के अंदर मैंने लिख दिया
यहाँ पर लिख दिया div1, ठीक। और बाहर आऊंगा और यहाँ पर इसको मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ फटाफट, ताकि कोड थोड़ा सा जल्दी हो जाए। कंट्रोल सी, और यहाँ पर आऊंगा 1 2, बस ले लिया। ये कितने डिवीजन ले लिए? 4 डिवीजन ले लिए, 1 2 3 एंड 4। ये 4 डिवीजन हमने ले लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें अलग अलग डिविजन्स पर अलग अलग फॉर्मेटिंग लगाऊंगा। 4 डिवीजन लिए हैं ना, तो सब पर अलग अलग क्लास भी कॉल करूंगा। मैंने पहले पे क्लास कॉल करी ए, और यहाँ पर ओपासिटी कितनी दे दिया, ओपासिटी 0.1 दे देता हूँ, सबसे कम, ठीक है ना। नीचे आऊंगा, अगली क्लास कॉल करूंगा बी, और यहाँ पर ओपासिटी कितनी दे दूंगा, ओपासिटी मैं दे दे रहा हूँ सपोज दैट 0.4 की, 0.4 की। नीचे आऊंगा, क्लास कॉल करूंगा सी, और यहाँ पर ओपासिटी कितनी दे दूंगा, ओपासिटी मैंने दे दिया 0.8 की, 0.8 की ओपासिटी दे दिया। और नीचे आऊंगा और यहाँ पर ओपासिटी मैं कितनी दे रहा हूँ, सॉरी पहले क्लास कॉल करूंगा डी, और क्लास कॉल करने के बाद ओपासिटी मैंने कितनी दे दिया, 1, जो कि क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है। याद रखिएगा बच्चों, ये क्या हो जाती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती है। यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, हम इस प्रोग्राम को सेव कराते हैं। अभी ध्यान से देखिए, किसी पर कोई फॉर्मेटिंग आपको नहीं दिख रही है, ठीक है ना। हम सबके कलर को भी बदल देते हैं। एक आते हैं डिवीजन पर लगाते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया, यहाँ पर कोई एक कलर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया ब्राउन कलर ले लिया। सेव करता हूँ, ठीक। देखिए डिवीजन हमारे ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब ब्राउन कलर लेने के बाद यहाँ पर आते हैं, थोड़ी सी पैडिंग वगैरह ले लेते हैं। पैडिंग मैंने ले ली कितनी, पैडिंग ले ली, हाँ 12 पिक्सल की पैडिंग ले ली। और बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पर बॉर्डर भी लगा दूंगा। बॉर्डर मैंने लगा दिया कितने पिक्सल का, 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा देता हूँ सॉलिड, है ना। सेव करता हूँ, रन कराता हूँ। आप ध्यान से देखिए, हमारे पास 4 डिवीजन आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक पे क्लास कॉल करते हैं। यहाँ पर डिवीजन 1 दिख रहा है आपको, डिवीजन 1 में क्लास कॉल करता हूँ ए, सेव किया। ध्यान से देखिए, पहला डिवीजन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल धुंधला सा दिखने लगा है हमको, ठीक है ना। यहाँ पर आता हूँ, क्लास कॉल करता हूँ बी, क्लास कॉल किया बी। ध्यान से देखिए, दूसरा डिवीजन थोड़ा सा उससे कम धुंधला हुआ है। यहाँ पर आऊंगा, तीसरे डिवीजन पे क्लास कॉल करूंगा सी, सेव करूंगा, ये उससे कम हुआ है। यहाँ पर आइए और चौथे डिवीजन पर मैं क्लास कॉल कर लेता हूँ डी। अब ये देखिए, ये कम हुआ है। तो इस तरीके से इनका क्रम क्या है, धीरे धीरे घटा है। मामला समझ में आ रहा है ना। आप देख रहे होंगे इनका क्रम क्या हो रखा है, धीरे धीरे घट रखा है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसपेरेंट बॉक्स भी बना सकते हैं, और उनके क्रम को धीरे धीरे घटा या बढ़ा सकते हैं। मामला समझ में आया, कोडिंग भी समझ में आई होगी। कोड को मैं थोड़ा छोटा करता हूं, और एक बार पूरे कोड को दिखाता हूं स्टार्टिंग से लेकर के। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या चाहे नोट कर सकते हैं। इमेज पर हमने बॉर्डर लगाया है, दिख रहा होगा ये बॉर्डर आपको। ओपासिटी 0.5 की कर रखी है, जो कि नॉर्मल दिख भी रही है। लेकिन हम चाहते हैं इमेज को एच ओवर करें, तो ओपासिटी इसकी क्या हो जाए, फुल हो जाए, मतलब ट्रांसपेरेंट ना दिखे ये। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम एच ओवर कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने ओपासिटी लगा रखी है पहले डिवीजन पर 0.1 की, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट दिखे। उसके बाद यहाँ पर 0.4, फिर 0.3 और 0.1, ये हमने इतनी ट्रांसपेरेंसीज लगा रखी हैं। और ये उसके बाद एक नॉर्मल डिवीजन पर हमने ब्राउन कलर लगा दिया है, पैडिंग 12 पिक्सल की कर दिया है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड लगा दिया है। मामला यहाँ तक समझ में आया। इस पूरे प्रोग्राम को आप नोट करेंगे, और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे बात किया जाए बच्चों, और इसी में हम लोग कुछ चीजों को समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। तो जैसे आप चाहते हो कि कोई इमेज वगैरह लिया है आपने, है ना, और इमेज में आप बैकग्राउंड में इमेज वगैरह लिए हो, तो वहां पर भी आप कोडिंग बड़े आराम से बहुत आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है ना। अब इमेज का मतलब है कि जैसे आप कलर लेते हो ना, यहाँ पर एक नॉर्मल से हम कलर की बात कर देते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक कोई भी स्पैन ले लिया, क्या ले लिया, स्पैन। और इस स्पैन के अंदर मैंने लिख दिया कोडोलॉजी वर्ड, कोडोलॉजी वर्ड, ठीक है ना। सेव किया, नीचे कोडोलॉजी वर्ड आपको दिख रहा है। अब इस पर फॉर्मेटिंग करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, स्पैन पर हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। स्पैन में मैं पैडिंग दे देता हूँ, और पैडिंग हमने दे दी 15 पिक्सल की, 15 पिक्सल की पैडिंग दे दिया। ध्यान से देखिए, पैडिंग आ गई 15 पिक्सल की। और उसके बाद मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। फॉन्ट साइज मैंने दे दिया है XXL लार्ज, ठीक, हमने दे दिया। सेव किया, इमेज हमारा जो कोडोलॉजी वर्ड है वो XXL हो गया है। बैकग्राउंड कलर लगा देता हूं मैं। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया एक्वा, कौन सा कलर, एक्वा कलर दे दिया। तो ध्यान से देखिए, एक्वा कलर का हो गया है। किस कलर का हो गया है, एक्वा कलर का आपका यहाँ पर ये दिखने लगा है, ठीक। तो बातों को थोड़ा सा समझते चलिएगा। मैंने यहाँ पर BR लगा दिया, सेव किया, रन कराया, ये BR लग के आ गया, एक्वा कलर का हो गया। अब उसके बाद आगे की जो चीजें हैं वहां पर ये है कि जैसे हमने बैकग्राउंड कलर लगाया है, बैकग्राउंड कलर को मैं इस फॉर्मेट में लगाऊंगा ही नहीं, मैं लगाऊंगा RGBA के फॉर्मेट में।
किस फॉर्मेट में? आरजीबीए के फॉर्मेट में। और आरजीबीए के फॉर्मेट में हमको यहाँ पर नंबर्स दे देने हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नंबर्स हमारे हैं बच्चों ना, वो मैं नंबर्स किस फॉर्मेट में दूं। ध्यान से देखिएगा नंबर्स कैसे दिए जाते हैं। ये हमने दिया और उसके बाद नंबर हमको देना, मान लीजिए मैंने दे दिया 246 कॉमा 200 कामा 14। ये 3 कलर्स हो गए आरजीबी के। और उसके बाद ए जो है ना अल्फा, वो ओपासिटी को ही बताता है, तो मैं यहाँ पर ओपासिटी दे दूंगा। और आप ओपासिटी में कुछ भी दे सकते हैं, सपोज दैट मैंने कह दिया 0.7, है ना, बस सेव किया। अब ध्यान से देखिए इसका कलर बदल गया है ना। अब मैं आता हूँ 0.7 हटा के 0.2 कर दूंगा, ये हल्के कलर का दिखने लगा। यहाँ पर आऊंगा 0.5 कर दूंगा, थोड़ा सा डार्क कलर दिखने लगा। 0.9 कर दूंगा, एकदम डार्क दिखने लगेगा। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी ओपेसिटी को दे सकते हैं, जो कि आपके कलर को क्या करेगा, फेड करेगा या फिर उसको डार्क करेगा। मामला समझ में आया ना। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी इस इतने प्रोग्राम को समझने में। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि ओपेसिटी आपको समझ में आई होगी, कैसे ओपेसिटी लगाना है और ओपेसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और वैल्यूज कहां से कहां तक दे सकते हैं, तो 0 से लेकर के 1 के बीच में दे सकते हैं। दशमलव में वैल्यूज हम लोग लिखते हैं। ठीक। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।